साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, चुनाव की जीत हो या चुनाव की हार, इसके बाद समीक्षा होना, विश्लेषण होना लाजमी हो जाता है। हर पार्टी का नेता बैठकें करता है और कोशिश करता है कि ईमानदारी से समीक्षा हो जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी खुद का आईना देखने को तैयार है क्या? विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद पार्टी के नेता बदले गए, संगठन में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिसे कहते हैं टाई टाई फिश, वही परिणाम हुआ। हाथ में आया लड्डू। हालांकि कहीं कहीं मोतीचूर के लड्डू भी बटे, जैसे कि रांची की मेयर जीत गई भाजपा समर्थित रोशनी खलको। लेकिन और शहरों का हाल क्या हुआ दोस्तों? अब तक कहा जाता था ना कि तूती बोलती है शहरों में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन करारी हार मिली। आप ये कहेंगे नहीं, ये मुहावरा गलत है, करारी हार नहीं मिली है, लेकिन ये तो सच है ना कि ग्राफ कितना नीचे गिर गया। ये तो सच है ना, जिन जिन शहरों पर आपका मेयर होता था, उन शहरों में मेयर का होना आपके लिए सपना हो गया। कहीं कहीं जीते तो वो भी आपके बागी जीते, और नई नवेली नहीं कहूंगा मैं, पुरानी पार्टी, लेकिन जिसका शहर में कभी बोलबाला नहीं हुआ करता था, गांवों का मोर्चा कहा जाता था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने जैसी पटखनी आपको दी है, आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नींद नहीं आएगी आदित्य साहू जी आपको। आप ही है ना भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और आज जब सामने आए मीडिया के, तो आपने कहा क्या है? कभी गौर किया है? गालिब कह गए या कोई और शायर शायर कह गया कि दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो दिल को आप बहला नहीं सकते हैं, सहला नहीं सकते। लेकिन साथियों, कुछ राज भी खोले हैं आदित्य साहू ने, कुछ पोल भी खोली है। लेकिन किसकी पोल खोली है? सरकार की पोल खोली है, प्रशासन की पोल खोली है, या खुद आईना देखा है? जो धूल लगी हुई थी चेहरों पर, उसे हटाने की कोशिश की है, यानी कि कुछ राज को पर्दाफाश किया है। कहा क्या है ये तो हम सुनाएंगे, लेकिन दोस्तों, जब बात आती है समीक्षा की, जब बात आती है विश्लेषण की, तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। जैसे मैं मिसाल दूं दोस्तों, कुमार राजा यूथ लीडर है कांग्रेस के, और जब रमा खलको चुनाव लड़ रही थी, तो लगभग समझ लीजिए बतौर चुनाव प्रभारी अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि रमा खलको की हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता क्या ये आदित्य साहू साहब जिम्मेदारी लेंगे, या बहानेबाजी चलेगी? तो साथियों, चलिए सुनिए आप सीधे कि आदित्य साहू ने जब मीडिया से रूबरू हुए तो कहा क्या, कितनी गर्द चेहरे की साफ की, या कितना आईना खुद देखा, या किसी और को ही सिर्फ आईना दिखाया। लाख तिकड़म और सत्ता के दुरुपयोग के बाद भी निकाय चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन दल की हार हुई है। अगर जब अलग अलग सीटों का विवेचना करेंगे तो दलीय आधार पे चुनाव नहीं थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अधिक सीटों को इस राज्य में नगर निकाय के चुनाव में जीतने का काम किया है। भाजपा ने चुनाव के घोषणा के साथ ही कहा था कि भाजपा चाहेगी कि राष्ट्रीय सोच और सेवाभावी कार्यकर्ता निकाय चुनाव में जीत कर आगे पार्टी चाहती है। और चुनाव परिणाम के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संघ कार्यकर्ताओं और न्यायालय के दबाव में आकर यहां पर जीत हासिल करने का काम किया है। अब देख रहे हैं किस प्रकार से सरकार इस चुनाव में षड्यंत्र करने का काम प्रारंभ से की थी कि दलीय आधार पर न चुनाव हो, ईवीएम मशीन से चुनाव न हो, बैलेट पे चुनाव हो। और जैसे रांची जैसे मेयर का सीट, जब हमारी प्रत्याशी जो यहां पर भारी मतों से जीती हैं, उनके नाम जहां पर मुहर उनके लगे हुए थे, चुनाव चिन्ह मुहर जिसमें मत देना था, मुहर लगाना था, उसके ठीक बगल में उसी प्रकार का ब्लैंक रखा गया था।
और वो ब्लैंक होने के चलते वोटर्स, वो 40,000 वोट यहां पर रांची मेयर के रद्द हुए हैं, जो अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी देने वाले मतदाता कंफ्यूजन में, चूंकि सामने खाली था तो वहां पर लोगों ने मुहर मारने का काम किया। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि यहां के प्रत्याशी को भी हराने के लिए सत्ताधारी दल के लोग, सरकार के लोग ने कोई कसर, कोई षड्यंत्र बाकी नहीं छोड़ा। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन भी, जो राज्य सरकार के द्वारा भरपूर दुरुपयोग किया गया, जिसका ताजा उदाहरण है कि अंतिम राउंड तक हम चक्रधरपुर में, चाईबासा में हम जीतते चले गए और प्रशासन के लोगों ने वहां जबरदस्ती करके अपने प्रत्याशी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को 504 मतों से जीत का सर्टिफिकेट देने का काम किया। क्योंकि प्रथम राउंड से हमारे प्रत्याशी वहां पर आगे चल रहे थे। उसी प्रकार चक्रधरपुर में भी हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे थे। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि चुनाव के क्रम में ही वो धमकी देना, डराना, भय के माहौल में उनको उस क्षेत्र में घूमने के लिए रोकने का काम करना, उसके बाद लगातार वो वहां पर जीत रहे थे, लीड कर रहे थे। आप सभी मीडिया के मित्र देखते भी होंगे। अंतिम राउंड में उनको भी 1100 से वोट से पीछे कर दिया गया। इसलिए इस प्रकार से हम कहें कि विभिन्न सारी सीटों में इस प्रकार का रवैया अपना करके लोगों ने हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। और साइलेंस पीरियड में, जब चुनाव प्रचार खत्म हो गए, और उस पीरियड में, साइलेंस पीरियड में लोगों के खाते में पैसा भेजना, मीडिया के माध्यम से, पार्टी कार्यालय से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशियों के वोट मांगना, इस प्रकार का हथकंडा अपनाने का काम सत्ताधारी दल के लोग करने का काम किए हैं। लेकिन लाख तिक्रम, लाख साजिश किए, उसके बावजूद भी वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए। और तो और देवघर में जो सरकार के द्वारा मतदान के बाद जो आंकड़े जारी किए गए थे, वो 94,876 कुल मत पड़े थे। लेकिन जब मत गिनना की प्रक्रिया पूरी हुई तो वहां पर मतों का आंकड़ा दिया गया कि 98,371 मत इस क्षेत्र से पड़े हैं। लगभग 3,495 मतों का अंतर देखने को मिला है। अब चूंकि प्रशासन का दबाव इतना काउंटिंग हॉल के अंदर था कि प्रत्याशी लाख बोलते रह गए कि इतने मतों का अंतर है। जब चुनाव हुआ था तो इतने मत प्रतिशत बताए गए थे, चुनाव के बाद इतना मत प्रतिशत बताया गया, और ये एक षड्यंत्र करके लगभग 5,000 वोटों से वहां पर हमारे प्रत्याशी को हराने का काम किया है। तो इस प्रकार से हर हथकंडा अपनाने काम किया है। हम 3 मेयर पद जीतने का काम किए हैं, 6 नगर पंचायत और 3 नगर परिषद, 12 हम जीतने का काम किए हैं। उसके अलावा हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी प्रत्याशी के विरोध में जाकर के जो चुनाव लड़ने का काम किया, वैसे कार्यकर्ता भी 10 कार्यकर्ता जीतने का काम किए हैं, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन चुनाव लड़ने की उनके मन में लालसा थी, इच्छा थी। उन लोगों ने 10 सीट जीतने का काम किया है। तो इस प्रकार से इस चुनाव सरकार लाख षड्यंत्र कर ली, लाख कोशिश की कि हम सरकार के प्रभाव में पुलिस प्रशासन के भय दिखा करके, प्रशासनिक पदाधिकारियों का साथ षड्यंत्र करके, मिल करके हम मत लेने का काम करेंगे। लेकिन झारखंड की जनता ने इसको नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो उम्मीदवार थे, जो समर्थित उम्मीदवार थे, उन्हें जिताने का काम किया है। इसके लिए सभी पत्रकार मित्रों को, आम जनों को और सभी लोगों को
भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना आदित्य साहू का बयान, कितनी बातें कही, बहुत बातें कही, लेकिन वही गोल गोल जिलेबी के जैसा घुमाते रह गए। जिम्मेदारी से हर कोई भागना चाहता है, हर कोई गेंद दूसरे के पाले में डालने को उतावला है। और कहीं अगर जीत मिली भी है दोस्तों, तो ये आदित्य साहू का नहीं और भी पार्टी नेताओं की भूमिका रही। जैसे कि मैं जिक्र करना चाहूंगा रघुवर दास का, एक्स सीएम ऑफ झारखंड। भले आज वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनकी एक पकड़ है जनता पर, और अपना उनका जनाधार है, वोट बैंक है समूचे झारखंड में। वहां तक पहुंच पाना मुझे लगता है आदित्य साहू साहब के लिए भी बहुत टेढ़ी खीर होगी। समीक्षा तो दिल्ली में भी हो रही होगी दोस्तों कि ऐसा आखिर क्यों हो गया। विधानसभा चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव, पार्टी अध्यक्ष भी बदले, लेकिन परिणाम शून्य है हाथ में। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।